दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। पाकिस्तान जब दोस्त मुल्क की बात करता है तो मुख्य रूप से 3 देशों के नाम उभर कर सामने आता है। सऊदी अरब, यूएई और चीन। ये तीनों देश पाकिस्तान को हमेशा सहयोग देते रहे हैं, लेकिन अब हालात ये है कि कई बार जो पाकिस्तान है इन देशों से कर्ज लेता है, उन्हें समय पर जब नहीं लौटा पाता तो इनसे कर्ज को रोल ओवर करने के लिए कहता है। यह स्थिति कोई नई नहीं है और अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं और ये पाकिस्तान के दोस्त मुल्क कर्ज को रोल ओवर कर देते हैं। इसी तरह आईएमएफ ने इस बार जो लोन देना था उसके पहले उसने ये शर्त रखी थी कि पाकिस्तान अपने इन तीनों दोस्त मुल्कों से कर्ज को रोल ओवर करवाए, तभी आईएमएफ कर्ज देगा। उस समय पाकिस्तान ने इन तीनों से रिक्वेस्ट की और जो इनके ऋण थे उसको रोल ओवर कराया गया। फिर आईएमएफ ने $1.1 बिलियन लोन दिए। लेकिन अब हालात ये है कि तीनों देशों ने अब फिर से कर्ज को रोल ओवर करने से मना कर दिया है। अब इनके मना करने के बाद अब स्थिति ये हो गई है कि आईएमएफ को आशंका है कि आईएमएफ से जो ऋण की अगली किस्त पाकिस्तान को मिलेगी, कहीं पाकिस्तान उसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के बजाय वह कहीं इन कर्जों को चुकाने में न लगाते। इसलिए आईएमएफ आनन फानन में एक इमरजेंसी के तौर पर अपना एक प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रहा है। वास्तव में इस तरह की परिस्थितियां पाकिस्तान के सामने आती रहती हैं और पाकिस्तान इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इस तरह कर अपनी स्थिति को जैसे तैसे मैनेज करता है। लेकिन समस्या केवल यही नहीं है। पाकिस्तान एक तरह से कहा जाए तो समस्याओं का खजाना है। आपको जब समस्याएं ढूंढनी हो तो पाकिस्तान की तरफ रुख कर ले, वहां आपको आसानी से कोई ना कोई मुद्दे मिल जाएंगे जो समस्या मुल्क के लिए बने हुए हैं। आज ही नहीं बल्कि यह प्रक्रिया तो कई महीनों या वर्षों से चल रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने मुल्क के डिसइंटीग्रेशन एक सतत प्रक्रिया बन गई है। लेकिन सरकारी स्तर पर या आधिकारिक स्तर पर कोई इसकी बात नहीं करता। बलूचिस्तान और केपी के धीरे धीरे पाकिस्तान के एक तरह से कहा जाए तो कब्जे से मुक्त होते जा रहे हैं। ताज़ा खबर ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान स्टडी को पढ़ाने पर प्रतिबंध लग गया है तथा पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम को भी बलूचिस्तान में प्रतिबंधित कर दिया है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे बीएलए, जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, वह घोषित तौर पर पाकिस्तानी आर्मी को और चीन को अपना दुश्मन मानती है और मौका देखकर जब तक वह पाकिस्तानी आर्मी और चीनी लोगों को ठोकते उड़ाते रहे। अभी हाल ही में 9 तारीख को जो बीता क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर बीएलए की ओर से एक आत्मघाती हमला किया गया जिसमें 2.5 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। उसमें पाकिस्तान आर्मी के प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने बैरकों में लौट रहे या फिर अपने घर को जा रहे सैनिक थे, वो हताहत हुए, उनकी जाने गई और कुछ सिविलियन की भी जाने गई और लगभग 3 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए। उनमें से कुछ की स्थिति क्रिटिकल है और बताया जा सकता है कि ये मृतकों की संख्या बढ़ेगी। खैर जो भी हो, लेकिन मामला ये है
कि इस घटना की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है, लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि उस समय 200 से अधिक पाकिस्तान आर्मी के जवान क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, इसकी जानकारी बीएलए को कैसे मिली? तो इसका जवाब है कि इसकी जो जानकारी है वह जेफिर इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जिराफ कहा जाता है, इसने दी। अब ये जिराफ है कौन? ये जिराफ जो है वास्तव में बीएलए की खुफिया एजेंसी है। ये बड़े मजे की बात है कि देशों के खुफिया एजेंसी होते हैं, लेकिन इस तरह के बीएलए जैसे संगठन की ने भी एक अपना खुफिया विंग बनाया है, जिसमें एक्सपर्ट हैं, डेटा एनालिसिस करने वाले हैं, इंटरनेट के जानकार हैं, रणनीति के जानकार हैं, खुफिया चीज़ों को समझने और उसे एनालाइज करने के में एक्सपर्टीज रखने वाले लोग इसमें शामिल हैं। जिराफ के लोगों ने क्वेटा रेलवे स्टेशन की एक तरफ से रेकी की थी और पूरी प्लानिंग बनाई थी, और बीएलए के मजीद ब्रिगेड के आत्मघाती दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया था। यह इतना संगठित होकर किया गया जैसे लग रहा हो कि कोई एक सरकार की मिशन हो और उस मिशन को उसकी सुरक्षा एजेंसियां अंजाम दे रही हैं। हालांकि इस खुफिया एजेंसी की जानकारी बीएलए ने कुछ महीने पहले दुनिया के सामने जब जाहिर की थी। यही नहीं है, इसके पहले बीएलए चीनी इंजीनियरों, चीन के लोगों को ठोकती रही है। कराची में भी जो लगभग एक महीने पहले की घटना है, कराची में 2 इंजीनियरों को एयरपोर्ट के पास ही उड़ा दिया गया। तो इस तरह बीएलए पाकिस्तान आर्मी और चीन के लोगों को निशाना बनाती है, और इससे पाकिस्तान और चीन की नींद हराम हो गई है। नींद हराम हो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन चीन को लगता है कि पाकिस्तानी सेना जो है या पाकिस्तानी सरकार है, वह हजारों की संख्या में पाकिस्तान में रहने वाले चीनी नागरिकों, चीनी कामगारों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। अब चीन सरकार का चीन ने जो सी पैक के तहत ग्वादर तक को अपने कब्जे में लिया है, अब ग्वादर उसके हाथ से निकलता हुआ जान पड़ता है। और वैसी स्थिति में अब जबकि अमेरिका में नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर आए हैं, ऐसे में चीन की समस्याएं बढ़ सकती है और पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान को जहां डॉलर मिलता है उस तरफ रुख कर लेता है। हाल के दिनों में देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो तल्खियों भरे रहे। जिस तरह चीन के राजदूत जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उन्होंने जिस तरह उप प्रधानमंत्री के बयान के बाद फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया जोड़ी और इस तरह उनके ही देश में बेइज्जती की गई, तो पाकिस्तान अब चीन पूरी तरह से ये मूड बना के चल रहा है। हालांकि ये बातें बहुत दिनों से चल रही है कि चीन अपने नागरिकों को सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा के उपाय करना चाहता है, अपनी आर्मी लाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान से अब तक ये बातें क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अभी भी पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान की जो आर्मी है वह इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन अंदर खाने से ये बात है कि चीन का इतना दबाव पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान अब धीरे धीरे ये विचार करने लगा है
कि चीन की आर्मी को या चीन के द्वारा नियुक्त किए गए सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान में तैनात किया जाए ताकि वे चीनी नागरिकों की सुरक्षा कर सकें। अब जिस संप्रभुता की बात पाकिस्तान करता है वह संप्रभुता तो ऐसे ही खत्म है। दूसरी नंबर बात कि बलूचिस्तान और केपी के अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। तीसरी बात यह है कि कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जब ट्रंप सत्ता में आ जाएंगे उसके बाद चीन को काउंटर करने के लिए वो हो सकता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी को बलूचिस्तान के आंदोलनकारियों को वहाँ से सपोर्ट भी मिलना शुरू हो। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का बहुत पुराना प्लान है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए और वो अगर बलूचिस्तान जैसे लोकेशन पर है वहाँ से ईरान को भी कंट्रोल किया जा सकता है, अफगानिस्तान को भी किया जा सकता है, पाकिस्तान को भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब में क्या भारत को कोई फर्क पड़ता है? तो जी हाँ, फर्क पड़ता है। अगर चीन की सेना अगर पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, वहाँ तैनात हो जाती है, तो भले ही लद्दाख पर भारत और चीन में समझौता हो गया हो, लेकिन चीनी सेना पाकिस्तान भारत से सटा हुआ है और वहाँ आकर वह भारत की खुफिया जानकारियाँ लेनी शुरू कर सकती है। ये खतरा भारत के लिए हो सकता है। ऐसे देखा जा रहा है कि अब चीन को ये लग रहा है कि अगर जल्द उसने कुछ पाकिस्तान में नहीं किया तो उसके सी पैक पर खर्च किए गए लगभग $62 बिलियन डूब जाएंगे और इसलिए तुरंत करना जरूरी है, क्योंकि वैसे भी ट्रंप जो हैं वह कहीं कोई नया बखेड़ा न खड़ा कर दे, कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन न क्रिएट हो जाए जिससे कि चीन को पाकिस्तान से निकलना पड़े। हालांकि एक तरह से देखा जाए ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि चीन को ये आशंका पहले ही हो गई थी कि ट्रंप जीत कर आ सकते हैं और इसी के मद्देनज़र चुनाव होने के जस्ट कुछ सप्ताह पहले उसने लद्दाख के मुद्दे पर, गलवान के मुद्दे पर भारत के साथ समझौता कर एक तरह से बाजी मार ली है। कुल मिलाकर आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और चुनौती भरा हो सकता है। आपका क्या मानना है? आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चैनल नया है, आपसे फिर विनम्र आग्रह कि इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। नमस्कार।